हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हमने जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 रॉक्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये जो आपका लेक्चर है ये मॉडल लेक्चर है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। इसमें आपने कॉन्सेप्ट लेना है। आप देखें सबसे पहले एसएलओज में आप क्या सीखेंगे? डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स की कितनी टाइप्स हैं ये आपने स्टडी करना है। उसके अलावा डिस्क्राइब सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारा हमने आज के लेक्चर में सीखना है, समझना है। अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में मेंशन है एलिमेंट। एलिमेंट है क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। जो मैटर की सबसे सिंपल फॉर्म है, सादा फॉर्म है, उसको क्या नाम देते हैं? एलिमेंट का। जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं? एलिमेंट की। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे कि कोई एग्जांपल है, वॉल है। वॉल सारी क्या है? ईंटों से बनी हुई है, फिर उसमें सीमेंट का इस्तेमाल है, बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन वो ब्रिक्स जो है वो सिंपल है ना, छोटी छोटी ब्रिक्स जुड़ती हैं तो फिर एक बड़ी वॉल बना देती हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो जो सिंपल फॉर्म होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एलिमेंट का। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। मैटर की सबसे सादा तरीन शक्ल जो होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? एलिमेंट का। और यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एलिमेंट से ही मिलकर बनती हैं। आगे है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो आपस में जुड़ते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? मिनरल्स। डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो है आपस में कंबाइन होते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो उसके नतीजे में हमारे पास मिनरल्स बनती हैं। ये ज़्यादातर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन वगैरह इसमें शामिल हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा एलिमेंट्स। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। उसके बाद है मिनरल्स। जो डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो उसके नतीजे में मिनरल्स बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रॉक, जो कि बेसिक हमने पढ़ना है, यहाँ पे बार बार स्टडी करना है रॉक के बारे में। कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। रॉक किससे मिलकर बना होता है? कम्बिनेशन है, ठीक है, मिक्सचर है। किसका? 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स का। ये नहीं है कि कोई भी हमने 2 मिनरल्स या 2 से ज़्यादा मिनरल्स मिला दिए तो फिर रॉक बन जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये ख़ास स्ट्रक्चर से बनती हैं, ख़ास एक मैकेनिज्म से बनती हैं। तो क्या होना है? कंबाइन होंगी 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स, उसके नतीजे में रॉक्स बनेंगी। आपके पास सिंपली डेफिनेशन आए, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक्स। ओके क्लास, आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स की टाइप्स कितनी हैं? ठीक है, रॉक्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। कितनी टाइप्स हैं इसकी? अगर आपसे रॉक्स की टाइप्स पूछी जाएंगी तो कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इग्नियस रॉक्स को। वो कैसे बनती हैं, किस तरीके से वो वजूद में आती हैं। मैग्मा व्हेन कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड लावा। देखें, हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर का जो टेम्परेचर, अगर हम ज़मीन के अंदर जाते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू होता है। ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर और है, ज़मीन के डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू कर देता है। तो अगर ज़्यादा गहराई में जाते हैं, इंटरनल पार्ट में जाते हैं अर्थ के, तो उसका टेम्परेचर तकरीबन 5000 सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो आपको पता है कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में तो नहीं रह सकती ना। जो चीज़ सॉलिड फॉर्म में होगी वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट होने की वजह से वो मेल्ट हो जाएगी, वो पिघल जाएगी। ठीक है, तो मोल्टन मैटर जो होता है वो मैग्मा व्हेन कम्स ऑन द सरफेस, जो मोल्टन मैटर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? मैग्मा का। जब मैग्मा ज़मीन के ऊपर आ जाता है तो उसको हम नाम देते हैं लावा का। बात समझ में आई? देखें, जिस तरह ज़मीन के ऊपर रॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें सेडिमेंट्स प्रेजेंट है, इसी तरीके से ज़मीन के अंदर भी मौजूद है। लेकिन ज़मीन के ऊपर का टेम्परेचर कम है इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में रहती हैं, जबकि ज़मीन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने आपको भी बताया कि ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर तकरीबन 5000 सेंटीग्रेड है। ठीक है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में तो चीज़ नहीं रहेगी ना, वो मेल्ट हो जाएगी। वो मेल्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मैग्मा। जब मैग्मा ज़मीन के ऊपर आ जाएगा, किसी भी तरीके से आ सकता है, वल्केनिक इरप्शन हो सकती है, ज़मीन अर्थ क्रैक हो सकते हैं, वल्केनों के ज़रिए आ सकता है। तो जब ये मैग्मा ज़मीन के ऊपर आ जाता है
मोल्टन स्टेट ऑफ मैटर जब कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड लावा। ठीक है, लावा का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये बताएंगे सिंपल फॉर्म में कि जब मोल्टन स्टेट ऑफ मैटर ज़मीन के ऊपर आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लावा को। लावा व्हेन दिस मोल्टन मैटर सॉलिडिफाई, जब वो मोल्टन मैटर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिडिफाइज का मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या तो वो ज़मीन के डेप्थ से थोड़ा ज़मीन के ऊपर आए या बिल्कुल ही ज़मीन के ऊपर सरफेस पे आके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, इग्नियस रॉक्स का। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में नीचे जाएं तो क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, 5000 सेंटीग्रेड है। ठीक है, उस रेंज में जो रॉक्स होती हैं, जो मिनरल्स वगैरह हैं, वो क्या होती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। ठीक है, जो मोल्टन मैटर जो होता है उसको हम मैग्मा का नाम देते हैं। मैग्मा जब ज़मीन के ऊपर वाले हिस्सों में आना शुरू हो जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो, या तो ज़मीन के बहुत सरफेस पे आ जाए या ज़मीन सरफेस से थोड़ा नीचे हो, तो उसको जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स के फर्दर हम टाइप्स देते हैं। इग्नियस रॉक की टाइप्स में दो टाइप्स हैं इसकी, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सबसे पहले हम देते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मोल्टन मैटर सॉलिडिफाइड डीप इनसाइड द अर्थ, जब मोल्टन मैटर ज़मीन के अंदर ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ऐसी रॉक्स जिनका जो मोल्टन मैटर था वो ज़मीन के अंदर ही, ज़मीन के सरफेस पे नहीं, अंदर ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, इग्नियस रॉक्स का। नेक्स्ट है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये उससे थोड़ा सा उल्टा है कि जो मोल्टन मैटर होगा वो सरफेस पे आके ठंडा होगा। ठीक है, ज़मीन के अंदर ठंडा नहीं होगा, सरफेस के ऊपर आके वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इग्नियस रॉक्स की। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये क्रिस्टल फॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि मोल्टन मैटर होता है ना, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है, तो उसकी जब वो बनता है, रॉक्स बनती है, तो वो क्रिस्टल शक्ल में होती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है इग्नियस रॉक्स में। उसके अलावा इसमें लेयर फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे तहें बनती हैं वैसे नहीं होता। ठीक है, और ये हार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा यहाँ पे फॉसल्स कहते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हज़ारों साल पहले एनिमल्स प्लांट्स की डेथ हो गई थी तो वो ज़मीन के नीचे आके दब जाते हैं। फिर बाद में साइंटिस्ट या आम रिसर्चर वो स्टडी करते हैं तो उनके रिमेनिंग जो पार्ट्स मिले हैं उनको हम नाम देते हैं फॉसल्स का। तो इन रॉक्स में, इग्नियस रॉक्स में फॉसल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ना फॉसल्स होते हैं प्लांट्स के, ना ही फॉसल्स होते हैं एनिमल्स के। ओके, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि रॉक्स की दूसरी टाइप है। कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स देखें सेडिमेंट्री रॉक्स, तो रॉक्स फॉर्म नियर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो रॉक्स ज़मीन के करीब या सरफेस के ऊपर बने, आर वेदर्ड एंड एरोडेड इनटू सेडिमेंट बाय सोलर हीट रेन, वो या तो सूरज की रोशनी के ज़रिए टूट जाएं और हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। ठीक है, दीज ट्रांसफ़र टू फार ऑफ प्लेस एंड डिपोजिट लेयर बाय लेयर, ये जिस जगह पे ये टूट फूट के तैयार हो, जहाँ पे पड़ी हो, वहाँ से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाए, फिर वहाँ पे लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनना शुरू हो जाए, तो इसके नतीजे में जो रॉक्स बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए इस डेफिनेशन को। ये ज़मीन के ऊपर भी बन सकती हैं, नियर द सरफेस भी बन सकती हैं। ये किस तरीके से बनेंगी कि ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी वगैरह इस तरीके से प्रेजेंट है, सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो हवा के ज़रिए, अक्सर आपने देखा होगा हवा के साथ छोटे छोटे पत्थर मूव कर रहे होता है ना, इस तरीके से ज़्यादा हवा चले या पानी के ज़रिए सनलाइट की मौजूदगी में वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। फिर वो ट्रांसफ़र होते हैं, फिर वहाँ पे वो लेयर्स के ऊपर और लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो उसके नतीजे में रॉक्स जो बनेगी उसे क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स देखें तो दो तरीके से हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स और केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स।
कौन कौन से दो तरीके हैं? मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स और ऑर्गेनिक रॉक्स। ये 3 तरह की रॉक्स होती हैं सेडिमेंट रॉक्स। मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स जो होती हैं वो विंड, हवा के ज़रिए, रिवर के ज़रिए या ग्लेशियर जब एरोडेड होते हैं तो उसके ज़रिए जो रॉक्स बनती हैं, डिफरेंट स्टाइल ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट। तो ये जो डिफरेंट स्टाइल में सेडिमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं किसके ज़रिए? विंड के ज़रिए, रिवर के ज़रिए और ग्लेशियर के ज़रिए। तो उसके नतीजे में जो रॉक्स बनेंगी सेडिमेंट्री रॉक्स, उसको मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए हो रही हैं तो उसको हम कहेंगे मैकेनिकल एरोडेड रॉक्स। इनकी एग्जांपल है सैंडस्टोन। दोबारा से समझ लें, मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए जो रॉक बनती हैं, मिसाल के तौर पर ये विंड, रिवर और ग्लेशियर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती हैं, तो फिर इन रॉक्स को हम नाम देते हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। दूसरी है केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स उससे डिफरेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजॉल्व साल्ट। आपको पता है कि वाटर में काफ़ी ज़्यादा साल्ट मौजूद होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं। वाटर एवोपरेट होता रहता है, आपको पता है सनलाइट की मौजूद में, तो वाटर एवोपरेट हो जाता है, तो उसके नीचे जो उस वाटर में साल्ट मौजूद होते हैं वो वहीं पे मौजूद रहते हैं। वो साल्ट इकट्ठी होके रॉक्स की सूरत में प्रोड्यूस होती हैं। उन रॉक्स को हम क्या कहते हैं? केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। Different types of dissolved salt in water found on the surface of the earth. When water evaporates, it leaves behind layers of rocks. जब ज़मीन जो दरिया हो गए या जहाँ पे पानी इकट्ठा है वहाँ पे पानी के अंदर साल्ट मौजूद होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट मौजूद होती हैं। तो जब पानी उड़ जाता है, साल्ट तो नहीं उड़ते ना, आपको पता है पानी बुखारात बन के उठता है। अक्सर आप कोई बर्तन रख लें आग पे, तो वो हीट के ज़रिए पानी तो उड़ जाता है बुखारात बन के, लेकिन वो जो आपका बर्तन होगा वो सारा वाइट हुआ होता है। वाइट क्या होती है? साल्ट्स होते हैं पानी के, ठीक है। तो पानी उड़ जाता है लेकिन जो साल्ट्स होते हैं वो रिमेन रह जाते हैं, तो वो जो रॉक्स बनती हैं उसको हम कहते हैं केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक रॉक्स। ये ऑर्गेनिक रॉक्स जो होती हैं वो फॉसिल से मिलकर बनी होती हैं। पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो ऐसी रॉक्स, ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स जो फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से मिलकर बनी होती हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रॉक्स। इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखेंगे कि रॉक्स फॉर्म बाय द फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक रॉक्स। इनमें कार्बन और कैल्शियम एक्सट्रीम मिकदार में अबंडेंट होते हैं, कार्बन और कैल्शियम दोनों। इसमें भी अगर देखें तो ऑर्गेनिक रॉक्स भी 2 तरह की हो सकती हैं। अगर इफ़ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन अबंडेंस, अगर उसमें ऐसी रॉक्स, ऐसे ऑर्गेनिक रॉक्स जिसमें एनिमल्स के फॉसिल्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद हों, उसको कल्केरियस रॉक्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है लाइमस्टोन। कल्केरियस रॉक्स में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरी टाइप ये है कि अगर पहले तो एनिमल्स का कहा था, अगर एनिमल्स की जगह प्लांट्स के फॉसिल्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद हों तो उसको हम कहते हैं कार्बोनेशियस रॉक्स। इसमें कार्बन की मिकदार ज़्यादा होती है। इसकी एग्जांपल है पीट। 2 तरह की हैं, जिसमें एनिमल्स के ज़्यादा होंगे फॉसिल्स उसको कल्केरियस कहेंगे, जिसमें प्लांट्स के फॉसिल्स ज़्यादा होंगे उसको क्या कहेंगे? कार्बोनेशियस कहेंगे। अब हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये अगर दूसरी रॉक से इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये लेस हार्ड होती हैं, ज़्यादा सख्त नहीं होती तो सख्त हैं लेकिन कंपैरेटिवली दूसरी रॉक्स की निस्बत ये लेस हार्ड होती हैं। उसके अलावा इसमें फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, ये हमने पीछे ही डिस्कस किया है। ये ज़्यादातर आउटर सरफेस ऑफ अर्थ, हमारी जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो बनाने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। आपको पता है कि जो हम प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं उनके लिए ऑर्गेनिक रॉक्स ज़रूरी होती हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं, कार्बन, कैल्शियम वगैरह की प्लांट्स को ज़रूरत होती है। तो ये आउटर सरफेस ऑफ अर्थ बनाती हैं। ये इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होती हैं। आपको पता है लाइमस्टोन कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। उसके अलावा आइडेंटिफाई इजीली बाय लेयर्स, क्योंकि ये तहें बनाती हैं इसलिए इसको हम आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। क्योंकि आपने पढ़ा इग्नियस रॉक्स में लेयर्स नहीं बनती, ठीक है, उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स बनती हैं, क्योंकि लेयर्स बनती हैं तो इनको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स ये लास्ट टाइप है रॉक्स की। रॉक्स फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच आर बिहाइंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ आर चेंज।
ऐसी रॉक जो ज़मीन पे बने या ज़मीन के अंदर बने लेकिन वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे प्रोड्यूस हो, लेकिन वो बरीड हो जाए, बरीड का मतलब होता है दफन हो जाए ज़मीन के अंदर, तो वो टेम्परेचर और प्रेशर के चेंजेस से गुजरेंगी तो वो चेंज होकर जो रॉक्स बनेंगी तो उसको हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, असल में हम ये कहते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं ना पहले से मौजूद रॉक्स में अल्टरनेशन के नतीजे में बनती हैं। ठीक है, ये होगा कि ज़मीन के ऊपर जो रॉक्स मौजूद हैं वो दफन हो जाए। ठीक है, उसके नतीजे में जो फिर वो उसमें चेंजिंग होंगी, जाहिर सी बात है बरीड हो गई है, उसके चेंजिंग होंगी, चेंजिंग होने के बाद जो रॉक्स बनेंगी उसको हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स के भी फर्दर 2 टाइप्स है, रॉक्स फॉर्म बाय थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ऐसी रॉक्स जिसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, टेम्परेचर की चेंजिंग होती है। इसकी एग्जांपल इस तरीके से देख लें कि आपको पता है कि ब्रिक्स जो होती हैं वो क्ले से मिलकर बनी होती हैं, या क्ले टेंसाइल जो हैं वो भी मिट्टी से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना, लेकिन जब वो मिट्टी से मिलकर बने होते हैं उसको हम आग में डालते हैं, आग में उसको पकाते हैं तो वो टेम्परेचर का चेंज इशू है ना, तो फिर वो हार्ड हो जाते हैं। होता है कि ऐसा नहीं होता, होता है ना। इसी की भी एग्जांपल ऐसे है कि जो रॉक्स मौजूद होगी वो टेम्परेचर की चेंजेस से गुजरेगी, उसके नतीजे में जो न्यू रॉक प्रोड्यूस होगी उसको कहेंगे रॉक फॉर्म बाय थर्मल मेटामॉर्फिज्म। दूसरी है रॉक फॉर्म बाय रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होती हैं, प्रेशर से गुजरती है, जैसे कि रॉक्स प्रेजेंट है वो माउंटेन के नीचे दब गई है, किसी पत्थर के नीचे आकर गई है, तो वो प्रेशर से गुजरती है, बाय वेट जो प्रेशर होता है उससे गुजरने के बाद, प्रेशर के चेंजिंग के से गुजरने के बाद जो रॉक्स न्यू प्रोड्यूस होगी उसको कहेंगे रॉक्स फॉर्म बाय रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ये तो थी मेटामॉर्फिज्म की 2 टाइप्स। अब हम इसके देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स में देखिए फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। मैंने पहले बताया था कि ये पहले से जो मौजूद रॉक्स होती हैं उनमें चेंजिंग के होती है, तो उसके नतीजे में जो न्यू रॉक बनती है उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। दूसरे इसके कैरेक्टरिस्टिक है ये स्मूथ होती हैं। ठीक है, ये स्मूथ होती हैं, जैसे कोई चीज़ होती है कि हार्ड मतलब हाथ लगाने से वो स्लिपरी नहीं होती, ये स्मूथ होती हैं, शाइनी होती हैं, ये ज़्यादा हार्ड होती हैं, कम्पैक्ट होती हैं। उसके अलावा इसमें भी फॉसल्स एब्सेंट होते हैं। ये बात माइंड में रखें कि इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉसल्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसी रॉक्स हैं जिसके अंदर फॉसल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आप उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन है व्हाई मोल्टन मैटर सॉलिडिफाई स्लोली इनसाइड द अर्थ। जो मोल्टन मैटर होते हैं वो क्यों स्लोली सॉलिडिफाई होते हैं ज़मीन के अंदर, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। डायरी है आपकी चैप्टर नंबर 4, रीडिंग प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस, लर्न प्लस हाइट। ओके क्लास, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।